सुहेल, जब मैं आपसे बात करती हूँ, मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं खवातीन की का जायदाद में हिस्सा, क्या ऐसा भी है कि जहेज़ की सूरत में जो आप देते हैं या शादी पे जो लगाते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें जो जायदाद देनी थी वो हमने जहेज़ की सूरत में इसको कंप्लीट कर दिया, कॉम्पनसेट कर दिया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं। वो तो एक गिफ्ट है जो कि आप किसी को भी दे रहे हैं। और जहाँ तक बात है वरासत की, तो वरासत का तो कंसेप्ट ही तब शुरू होता है जब मुतवफ़ी वफ़ात पा जाए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना वो अहम होती है। आप अपनी ज़िंदगी में कभी वरासत तकसीम नहीं कर सकते, आप अपनी ज़िंदगी में हिबा कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में किसी को कोई पोजेशन दे सकते हैं किसी प्रॉपर्टी का, बट विल तो 1/3 की हद तक लिख सकते हैं, बट वो भी वारिसान के लिए नहीं। वो जो वरासत के उस एम्बिट से बाहर है ना, उनको जो है ना वो विल किया जा सकता है। बाकी जो शरई हक जिसका तय हो चुका है वो उसकी हद तक ही जो है ना वो रहेगा। यहाँ पर एक अहम बात ये है कि पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन राइट्स प्रॉपर्टी एक्ट है जो कि इसलिए बनाया गया कि प्रॉपर्टी राइट्स या प्रॉपर्टी लॉ तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, दीगर जो कवानीन है वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके बनाने का असल में मकसद ये था कि एक्सपीडिशियसली जो है ना वो, क्योंकि कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा, जो भी प्रॉपर्टी राइट्स हैं, लॉज हैं, वो तो सबके जो हिस्सा है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन वुमेन के लिए स्पेशली ये लॉ इसलिए बनाया गया कि एक्सपीडिशियसली जो है ना मैटर्स को देखा जाए। वकला साहिबान बैठे हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं कि प्रॉपर्टी मैटर्स जो है वो काफ़ी अपना लेंथी चलते हैं। जी बिल्कुल। तो उस चीज़ को जो है ना वो ओवरकम करने के लिए बनाया गया, जिसके अंदर अगर कोई केस पिटीशन पेंडिंग नहीं है तो ओम्बड्सपर्सन बनाया गया, जिसके अंदर आप कंप्लेंट फाइल करेंगे और उसके अंदर जो रेलेवेंट डिप्टी कमिश्नर होगा वो उस प्रॉपर्टी की पोजेशन या ऑनरशिप की ट्रांसफ़र के हवाले से जो भी रिपोर्ट होगी वो विद इन 15 डेज तैयार करके देगा और 60 डेज के अंदर एज पर लॉ जो है ना वो फैसला होगा। एग्जीक्यूशन इनहेरिटेंस के मामले में स्पीडी ट्रायल हो जाएगी और दिस इज इफेक्टिव, राइट? यस, बिल्कुल। हाँ जी, ओम्बड्सपर्सन जो ऑफिस है पंजाब के अंदर काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है। मैं जैसे खुद लाहौर में कोई 16 यूनियन काउंसिल्स हैं, उनमें खवातीन के साथ काम कर रही हूँ, जहाँ पे क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों तबके फ़िरके जो है मौजूद हैं, मज़ाहब मौजूद हैं, और दोनों खवातीन जो मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाली हैं उनको इस तरह के मसलों का सामना करना पड़ता है। तो ये बताइए कितने केसेस हैं खवातीन के जो आप देखती हैं डाउरी से रिलेटेड होते हैं और जहेज वाले जो इस तरह के आते हैं, कॉम्पनसेशन पे चल रहे हैं? हाँ जी, ये देखें जी, डाउरी एक बहुत कॉमन कॉज वजह बताई जाती है जी। खातून को, बहन को, बेटी को हमने जहेज दे दिया तब विरासत में इसका हक नहीं बनता। जैसे अभी वकील साहब ने कहा कि शरीयत ने जो तय कर दिया है वो तो उनको मिलना है, लेकिन ये काफ़ी अहम वजह बताई जाती है। और दूसरा सोसाइटल बहुत प्रेशर होता है कि बहन के ऊपर ये बहुत प्रेशर होता है, आपने हिस्सा ले लिया तो आपका ताल्लुक हमसे ख़त्म हो जाएगा भाइयों की तरफ से। सोसाइटी की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है कि अच्छा ये कैसी बहन है, ये तो भाइयों से हिस्सा मांग रही है। स्पेशली रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में ये जी आपको वो तो बहनों की शादियां ही नहीं कराते बेटियों की, वो तो जी बहुत आगे की कहानियां हैं कि कुरान से शादी करा दी गई और सच्ची कहानियां हैं। अब लाहौर के अंदर जैसे मैं बाटापुर में काम करती हूँ, मैं भैनी विलेज में काम करती हूँ, ग्रीन टाउन में काम करती हूँ, लाहौर के अंदर आपको ऐसी चीज़ें मिल रही होती हैं जहाँ पे खातून बहन जो है उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही, और भाइयों के जो बच्चे हैं वो हाई फाई अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन उस बहन को हिस्सा नहीं दिया जा रहा। अगर देखें ये हिस्सा जो है ना सिर्फ आपका सोसाइटी के अंदर आपका मुकाम अच्छा बनाता है, आपकी इकोनॉमिक खातून की, उस खातून के बच्चों की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। आपके बाप से मिली हुई जायदाद है जी, बिल्कुल आपका हक है। लेकिन खवातीन को ना सिर्फ घर से बल्कि इर्द गिर्द सोसाइटी से, मोहल्ले से, हर तरह से प्रेशर का सामना करना पड़ता है कि वो आवाज़ उठा ही नहीं पाती, और जो उठाती हैं अपना हक ही ना मांगे, हक ही ना मांगे। सुहेल, जब मैं आपसे बात करती हूँ, मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं खवातीन की का जायदाद में हिस्सा, क्या ऐसा भी है कि जहेज़ की सूरत में जो आप देते हैं या शादी पे जो लगाते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें जो जायदाद देनी थी वो हमने जहेज की सूरत में इसको कंप्लीट कर दिया, कॉम्पनसेट कर दिया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं। वो तो एक गिफ्ट है जो कि आप किसी को भी दे रहे हैं। और जहाँ तक बात है वरासत की, तो वरासत का तो कंसेप्ट ही तब शुरू होता है जब मुतवफ़ी वफ़ात पा जाए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना वो अहम होती है। आप अपनी ज़िंदगी में कभी वरासत तकसीम नहीं कर सकते, आप अपनी ज़िंदगी में हिबा कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में किसी को कोई पोजेशन दे सकते हैं किसी प्रॉपर्टी का, बट विल तो 1/3 की हद तक लिख सकते हैं, बट वो भी वारिसान के लिए नहीं।
वो जो वरासत के उस एम्बिट से बाहर है ना, उनको जो है ना वो विल किया जा सकता है। बाकी जो शरई हक जिसका तय हो चुका है वो उसकी हद तक ही जो है ना वो रहेगा। यहाँ पर एक अहम बात ये है कि पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन राइट्स प्रॉपर्टी एक्ट है जो कि इसलिए बनाया गया कि प्रॉपर्टी राइट्स या प्रॉपर्टी लॉ तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, दीगर जो कवानीन है वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके बनाने का असल में मकसद ये था कि एक्सपीडिशियसली जो है ना वो, क्योंकि कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा, जो भी प्रॉपर्टी राइट्स हैं, लॉज हैं, वो तो सबके जो हिस्सा है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन वुमेन के लिए स्पेशली ये लॉ इसलिए बनाया गया कि एक्सपीडिशियसली जो है ना मैटर्स को देखा जाए। वकला साहिबान बैठे हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि प्रॉपर्टी मैटर्स जो है वो काफ़ी अपना लेंथी चलते हैं। जी बिल्कुल। तो उस चीज़ को जो है ना वो ओवरकम करने के लिए बनाया गया, जिसके अंदर अगर कोई केस पिटीशन पेंडिंग नहीं है तो ombudsperson बनाया गया, जिसके अंदर आप कंप्लेंट फाइल करेंगे और उसके अंदर जो रेलेवेंट डिप्टी कमिश्नर होगा वो उस प्रॉपर्टी की पोजेशन या ऑनरशिप की ट्रांसफ़र के हवाले से जो भी रिपोर्ट होगी वो विद इन 15 डेज तैयार करके देगा और 60 डेज के अंदर एज पर लॉ जो है ना वो फैसला होगा। एग्जीक्यूशन इनहेरिटेंस के मामले में स्पीडी ट्रायल हो जाएगी और दिस इज इफेक्टिव, राइट? यस बिल्कुल। हाँ जी, ombudsperson जो ऑफिस है पंजाब के अंदर काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है। मैं जैसे खुद लाहौर में कोई 16 यूनियन काउंसिल्स हैं, उनमें ख़वातीन के साथ काम कर रही हूँ, जहाँ पे क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों तबके फ़िरके जो है मौजूद हैं, मज़ाहब मौजूद हैं, और दोनों ख़वातीन जो मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाली हैं उनको इस तरह के मसलों का सामना करना पड़ता है। तो ये बताइए कितने केसेस हैं ख़वातीन के जो आप देखती हैं डाउरी से रिलेटेड होते हैं और जहेज वाले जो इस तरह के आते हैं, कॉम्पनसेशन पे चल रहे हैं? हाँ जी, ये देखें जी, डाउरी एक बहुत कॉमन कॉज वजह बताई जाती है जी। खातून को, बहन को, बेटी को हमने जहेज दे दिया तब विरासत में इसका हक नहीं बनता। जैसे अभी वकील साहब ने कहा कि शरीयत ने जो तय कर दिया है वो तो उनको मिलना है, लेकिन ये काफ़ी अहम वजह बताई जाती है। और दूसरा सोसाइटल बहुत प्रेशर होता है कि बहन के ऊपर ये बहुत प्रेशर होता है, आपने हिस्सा ले लिया तो आपका ताल्लुक हमसे ख़त्म हो जाएगा भाइयों की तरफ से। सोसाइटी की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है कि अच्छा ये कैसी बहन है, ये तो भाइयों से हिस्सा मांग रही है। स्पेशली रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में ये जी आपको वो तो बहनों की शादियां ही नहीं कराते बेटियों की, वो तो जी बहुत आगे की कहानियां हैं कि कुरान से शादी करा दी गई और सच्ची कहानियां हैं। अब लाहौर के अंदर जैसे मैं बाटापुर में काम करती हूँ, मैं भैनी विलेज में काम करती हूँ, ग्रीन टाउन में काम करती हूँ, लाहौर के अंदर आपको ऐसी चीज़ें मिल रही होती हैं जहाँ पे खातून बहन जो है उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही, और भाइयों के जो बच्चे हैं वो हाई फाई अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन उस बहन को हिस्सा नहीं दिया जा रहा। अगर देखें ये हिस्सा जो है ना सिर्फ आपका सोसाइटी के अंदर आपका मुकाम अच्छा बनाता है, आपकी इकोनॉमिक खातून की, उस खातून के बच्चों की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। आपके बाप से मिली हुई जायदाद है जी, बिल्कुल आपका हक है। लेकिन खवातीन को ना सिर्फ घर से बल्कि इर्द गिर्द सोसाइटी से, मोहल्ले से, हर तरह से प्रेशर का सामना करना पड़ता है कि वो आवाज़ उठा ही नहीं पाती, और जो उठाती हैं वो अपना हक ही ना मांगे।